तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 11 to 50। तो गाइस अगर आपने हमारे 1 to 10 एपिसोड को मिस कर दिया ना तो मैंने इसका सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहां पर जाकर उन सभी एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे लिंचन को दिखाया जाता है जिसकी फाइट उस टाइगर वाले बिस्ट के साथ हुई थी, और वहां पर लिंचन ने अपनी पूरी ताकत अपने टाइगर फिश मार्शल टेक्निक में डालते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक किया था, और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बिस्ट एक ही अटैक में मारा गया था। लिंचन उस बिस्ट की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट कोर भी पाता है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि पीछे कोई तो आ रहा है, इसलिए लिंचन छुप जाता है और तभी हमें एक बंदे को ग्रुप को दिखाया जाता है। गाइस इस बंदे का नाम होता है चैन लू। तभी उसका जो नौकर होता है वो कहता है सीनियर यहाँ पर देखिए इस बिस्ट को किसी ने पहले से चांस से मार दिया है। और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर छुपा हुआ होता है और कहता है यार ये तो चैन लू है, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। साथ ही साथ इसका जो फादर है या फैमिली मेंबर्स आप बोल सकते हैं वो आउटर सेट के एक एल्डर्स हैं, तो इनसे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए वहां पर जो लिंचन होता है वो निकल रहा होता है, बट उसका पैर लकड़ी पर पड़ जाता है, लकड़ी टूटने से आवाज हो जाती है। तो वहां पर जो चैन लू होता है वह कहता है कौन है, जल्दी से बाहर निकलो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है यार अरे मैं इन लोग से बात नहीं करना चाहता बट अब क्या करूं। वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन बाहर निकलता है। लिंचन को देखकर चैन लू हंसने लगता है और कहता है अरे भाई तू तो स्वाड स्लेव है ना, ले चल मेरा स्वाड लेकर जा, और इस स्वाड पर थोड़ी सी जंग वंग लग चुकी है, जा साफ ऑफ कर मुझे वापस दे देना। और वो स्वाड फेंक देता हमारे मेन कैरेक्टर के सामने। तो वहां पर लिंचन बोलता है सॉरी सीनियर, दरअसल मैं अब स्वाड स्लेव नहीं रहा, अब मैं भी एक आउटर सेट का डिसाइपल बन चुका हूँ और मैंने ये काम छोड़ दिया है। वहां पर ये बात सुनकर चैन लू को गार्ड हंसने लगता और कहता है तू आउटर सेट का डिसाइपल तो बन चुका है लेकिन तू ये रहेगा तो एक स्लेव ही ना, अब चुपचाप मास्टर के सामने झुककर उनसे माफी मांग और उनकी स्वाड साफ कर ला। वहां पर जो चैन लू होता है वो भी हंसने लगता और कहता है अरे एक मिनट मेरे को कुछ बात याद आई है, अरे तू तो वही है ना जिसको सीनियर लू ने वो हाई लेवल की मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से वो अपना लेवल अप करके तू इस लेवल तक पहुंच पाया और आउटर सेट का डिसाइपल बन चुका है। चल मेरी स्वाड भी साफ कर ला, तो मैं अभी तुझे इनाम दूंगा, क्या अब तू लड़कियों से केवल इनाम लेगा। वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे गुस्सा तो आता है बट अचानक से वो हंसने लगता है और कहता है ठीक है सीनियर चैन लू, आपको चाहिए कि आपके स्वाड को रिपेयर कर दूं ना, रुकिए मैं आपकी स्वाड को पहले देखता हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो स्वाड पर अपना हाथ रखता है, उसके बाद वह तुरंत स्वाड की धार को चेक करता है। उतने में जो स्वाड होती है ना गाइस वो टूट जाती है। यह देखकर चैन लू अभी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो कहता है ये स्वाड है, ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी की स्वाड है, सीनियर चैन लू थोड़ा तो शर्म करिए, इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी की स्वाड आप लेकर चले और साथ ही साथ ऐसे मैंने छू दिया टूट गई। अरे यार मतलब थोड़ा सा तो अपना रुतबा बढ़ाइए, बढ़िया सा स्वाड लेकर चलिए, हाई लेवल का वेपन लेकर चलिए, आप भी क्या बातें करते हैं। वहाँ पर चैन लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे यहीं पर चांस से मार दूंगा। तभी अचानक से गाइस बहुत ही तेज अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो वहाँ पर चैन लू के बंदे बोलते हैं सीनियर चैन लू हमें यहाँ से निकलना होगा, लगता है आसपास बिस्टों का झुंड है, हमें बिस्टों के झुंड से पंगे नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर जो चैन लू होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है तू मेरे को सेक्ट में मिल, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो चैन लू होता है अपने सभी बंदों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लिंचन भी वहाँ से दूर भागा था क्योंकि उसने भी बिस्टो की आवाज सुनी थी। वहाँ पर लिंचन भी सोचता है अरे यार इन चैन लुओं से पंगा हो गया, ये हरामी का बच्चा पक्का इस सेक्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगा। चलो पहले मैं अपनी पावर्स को बढ़ा लेता हूँ, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में रहता ना तो सच में मैं अपने सभी दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देता यार। कल्टीवेशन वर्ल्ड में आगे एकदम जिंदगी झंड हो चुकी है। तभी अचानक से उसे बिस्टो के पीछे से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर लिंचन तुरंत पीछे मुड़ता और कहता है ये तो आयरन क्लाउ उल्फ है, और वो सारे जो आयरन क्लाउ उल्फ बिस्ट होते हैं वो तुरंत हमारे लिंचन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर लिंचन तुरंत उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सारे बिस्ट तुरंत लिंचन का कोई हाथ पैर, ऐसे एक बिस्ट तो उसका सर खाने वाला होता है, लेकिन लिंचन क्या करता है अपना पैर मारता है बीच वाले को, जिससे समझे तीनों बिस्ट जितने भी उसको बिस्ट ने पकड़ा था सभी के साथ वो तुरंत खाई के नीचे चला जाता है। और गाइस उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें टॉमी को दिखाया जाता है। अरे गाइस वही टॉमी जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने हरा दिया था, वो टॉमी अपने भाई के पास आता करता है ब्रदर झाऊ आपको मेरी हेल्प करनी होगी, उस स्वाड स्लेव ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी, बहुत ही ज्यादा मारे यार, इसका नाम लिंचन है, सच में बहुत ही ज्यादा मारे यार, अभी भी मेरा पैर दर्द कर रहा है। वहाँ पर ब्रदर झाऊ बोलता है अरे शर्म करो,
एक स्वार्ड स्लेव के पिट कर आ रहे हो? तुमने हमारी फैमिली की इज्जत का ऐसी की तैसी कर दिया। बहुत ही ज्यादा डांटता उठता। फिर वहाँ पर गाइस टॉमी रोने लगता है तो ब्रदर छाओ बोलता है अरे चिंता मत करो, उस स्वार्ड स्लेव से मैं निपट लूंगा, उसको ऐसी की तैसी कर दूंगा। और फिर टॉमी को काफी ज्यादा गुस्से में देखता और कहता है रोना बंद करो लड़कियों की तरह और जाओ पहले कल्टीवेशन करो, पावर बढ़ाओ, मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं करता रहूंगा। यह बात बोलते हुए ब्रदर छाओ निकल जाता है। वहाँ पर जो टॉमी होता है वो अजीब सी मुस्कान देता और कहता है लिंचन के बच्चे अब तू पक्का मरेगा। यहाँ पर मेरे ब्रदर छाओ इस मैटर को ले लिए अपने हाथ में। ब्रदर छाओ कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद गाइस हमें लिंचन का सीन दिखाया जाता है जो खाई में नहीं गिरा होता है, लेकिन भगवान की समझे दया से वो बच चुका होता है। वहाँ पर लिंचन आसपास की पहाड़ियों को देखता है, पहाड़ियों पर कुछ तो लिखा हुआ था जो समझ लेता और कहता है 1 मिनट ये तो सैक के मार्शल आर्ट टेक्निक से रिलेटेड है, जो मैंने नहीं वो स्वाट टेक्निक ली थी और वो स्पीड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक ली थी, उसी से तो रिलेटेड है। वहाँ पर लिंचन उस ज्ञान को एकदम ध्यान से देखता और कहता है फाइनली मुझे शिक्षा मिल गई, अब मैं इसकी ले लेता हूँ। ये बात बोलते हुए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो शिक्षा को लेता और फिर वहाँ पर वो अपनी स्वाट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके कारण उसकी पावर काफी तेजी के साथ बढ़ने लगती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कल्टीवेशन भी करता है और लेवल 3 से लेवल 4 में ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। वहाँ पर लिंचन कहता है फाइनली शिक्षा की लेने के बाद अब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरी स्वाड में मुझे ऐसी और महसूस हो रहा है क्या ही बताया जाए। फिर लिंचन आसमान में देख कर चिल्लाता अरे भाई लेकिन मैं खाई से निकलूंगा कैसे? अरे कोई ऊपर है क्या? हेलो हेलो कोई ऊपर है क्या? तभी ऊपर से आवाज आती है लिंचन तू है क्या? तू खाई के नीचे है क्या? गाइस ये होता है डोंग हुआन की आवाज। अरे यही और लिंचन का दोस्त नहीं जिसे हम पिछले एपिसोड में देखा था, वही डोंग हुआन। वहाँ पर लिंचन बोलता है डोंग हुआन जल्दी से रस्सी फेंक यार, मैं नीचे गिर चुका हूँ। हाँ थोड़ा सा कुछ ऐसा वैसा हो गया था, जल्दी से नीचे रस्सी फेंक। वहाँ पर जो डोंग हुआन होता है वो रस्सी नीचे फेंकता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो रस्सी के सहायता से खाई से बाहर निकल आता है। वहाँ पे जो डोंग हुआन को लिंचन धन्यवाद बोलता है, कहते भाई यार सच में आ गया तू, वरना मेरे को तो इसी खाई में रहना पड़ता। डोंग हुआन बोलता है भाई मैंने तेरे बारे में क्या सुना, तूने टॉमी के साथ पंगा ले लिया। रे यार उन लोग का बैकग्राउंड काफी ज्यादा बढ़िया है, एक तो उसका ब्रदर छाऊ वो सेक्ट में काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, चल देखता हूँ तेरे अंदर कितनी पावर है। उसके बाद जो डोंग हुआन होता है वो गाइस लिंचन पर अटैक करने लगता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। वहाँ पर डोंग हुआन बोलता है गाइस लड़ते लड़ते ही बोलता है। वहाँ पर जो डोंग हुआन लिंचन से बोलता है अरे भाई तू ये सब कर क्या रहा है, तेरी ताकत भी उतनी ज्यादा कम नहीं है। वहाँ पर लिंचन बोलता है मेरी ताकत नहीं, ये ले, नचा कर ऐसे फेंक देता है। वहाँ पर डोंग हुआन किसी तरह अपने आप को संभालता और फिर लिंचन से कहता है ये ले घूसा खा। वहाँ पर लिंचन बोलते ये लात खा और ऐसा लात मारता भाई। वहाँ पर जो डोंग हुआन होता है वो तो खाई से गिरने ही वाला होता है। डोंग हुआन बोलता है अरे भाई ये क्या कर दिया, बचा मेरे को। वहाँ पर लिंचन भी तुरंत कूद जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लिंचन बोलता है रुक भाई अभी मदद लेकर आता हूँ, रस्सी लेकर आता हूँ, तेरा हाथ छोड़ता हूँ। वहाँ पर डोंग हुआन बोलता है अरे भाई मदद, अरे भाई तू मजाक मत कर, मेरे को ऊपर खींच। वहाँ पर लिंचन भी डोंग हुआन को ऊपर खींचता है। डोंग हुआन भी बोलता है अच्छा वो क्या दिन थे यार, हम लोग छोटे छोटे थे तो इस सेक्ट में आए थे और इस सेक्ट को एक साथ ही ज्वाइन किया था, लेकिन डोंग हुआन तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड था, इसलिए तू आउटर सेक्ट का डिसेबल बन गया और मैं टैलेंटेड नहीं था, जिसके कारण मैं यहाँ पर एक स्वार्ड स्लेव बन गया। लेकिन आज हम दोनों ही एक लेवल पर आउटर पोजीशन पर आ चुके हैं। वहाँ पर जो डोंग हुआन होता वह कहता हाँ भाई लेकिन तूने बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया यार, टॉमी से पंगा लिया यार, तू चल भाई दोनों भाई मिलकर संभालेंगे, दोनों भाई मिलकर मचा देंगे तबाही। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है ना गाइस वह सेट के पपेट हॉल में आया होता है, जहाँ पर वो पपेट से ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ पर लिंचन लेवल 4 तक पहुंच चुका होता है, जिसके कारण वो पपेट्स को बहुत ही आसानी से उड़ा दे रहा होता है और उसकी स्वाट टेक्निक भी इम्प्रूव हो चुकी होती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो ट्रेनिंग करके मजा ही आ गया। उसके बाद वो बाहर निकलता है जहाँ पर डोंग हुआन उसके पास आता और कहता है लिंचन भाई आग लगा दी, तू पपेट हॉल से बिना कोई चोट खाए बाहर आ गया, सच में तू तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी गाइस वहाँ पर चैन लू आ जाता और कहता मानना पड़ेगा लिंचन, सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, तुम्हारी स्वाट टेक्निक भी इम्प्रूवमेंट हुई है और तुम लेवल 4 तक पहुंच चुके हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो तुम मेरे साथ एक फेयर मैच लड़ना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ फेयर मैच लड़ते हो तो मैं तुम्हें गाइडेंस भी दे सकता हूँ, तो अपनी तलवार उठाओ और मुझसे एक फेयर मैच लड़ सकते हो क्या? वहाँ पर जो लिंचन होता है वो चैन लू की तरफ देखता और फिर चैन लू को ग्रीट करता और कहता आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद सीनियर चैन लू, बट आप भी जानते हैं मैं अभी नुबड़ा इंसान हूँ और आप कहाँ
कहाँ मैं कहाँ, इसलिए मैं आपसे फाइट नहीं कर सकता वरना मेरी तो एल लग जाएंगे। वहाँ पर चैनलू हंसने लगता और कहता मैं समझता हूँ तुम अभी मेरे जितने पावरफुल नहीं हुए हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। अगर तुम मेरे 100 हमले को झेल जाओगे ना तो मैं हार मान लूंगा। साथ ही साथ मैं तुम्हें ये पिल्स भी दूंगा। इस पिल्स में काफी ज्यादा पावर है। यह पिल सिस्टर सू ने जो पिल दिया था ना उससे थोड़ा भी कम नहीं है। यह पिल हाई लेवल की और इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ इम्प्रूव होगी। तभी वहाँ पर जो डोंग युआन होता है वह कहता है क्या सीनियर चैनलू आप एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पर चैनलू उसको घूर कर देखता है और कहता है दो बड़े बात करो ना तो छोटों को चुपचाप रहना चाहिए वरना परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहाँ पर चैनलू तो अभी हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को थोड़ा गुस्साते हुए कहता है अब क्या तुम लड़कियों से केवल गिफ्ट लोगे, थोड़ा हमसे भी गिफ्ट ले लिया करो। मैंने सुना है तुम्हें सिस्टर सू ने अच्छा खासा गिफ्ट दिया था, तुमने उनकी स्वॉर्ड को चमकाया था, तो मेरे साथ फाइट कर कर अच्छा खासा गिफ्ट ले जाओ और साथ ही साथ हम तुम्हें गाइडेंस भी देंगे ना। वहाँ पर तभी जो उसका दोस्त डोंग हुआन होता है लिंचन का, वह कहता है लिंचन भाई इसके चलावे वाला में मत फंसने, बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चैनलू ना आउटर डिसाइपल्स में जो टॉप 10 बंदे नहीं है उनको भी टक्कर देता है, तो चुपचाप यहाँ पर पीछे हटने में समझदारी है। यह तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी कहता है हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ। तभी गाइस वहाँ पर सिस्टर सू भी उसी रास्ते से गुजर रही होती है। आसपास के बंदे कहते हैं क्या बात है यार, क्या माल है, सच में तो सिस्टर सू है। वहाँ पर उसका गार्ड रास्ता वास्ता हटाते हुए सबको ले जा रहा होता है। लिंचन भी कहता है चल डोंग हुआन भाई हम यहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ पर जो गाइस लिंचन होता है वो जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो चैनलू होता है वो रोक लेता है और कहता है कहाँ चल दी यार, अभी तो फाइट करना बाकी है, इतनी आसानी से कहाँ निकल दिए। उसके बाद वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखता है और उसके कान के पास जाकर कहता है देख लिंचन चुपचाप मुझसे फाइट कर वरना मैं तेरी वो हालत कर दूंगा, तेरे लोगों के सामने वो बेइज्जती कर दूंगा ना तू संभल भी नहीं पाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है ना कि चुपचाप मेरे सामने घुटने पर आ जा और मुझसे माफी मांग कि सीनियर चैनलू अब तो महान है, ये है तोप के गोले हैं, वो है ये हैं, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। वहाँ पर चैनलू देखता है कि लिंचन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर चैनलू कहता है अरे यार ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये केवल लड़कियों का लेना ही गिफ्ट पसंद करता है, हमसे भी थोड़ा ले लिया करो गिफ्ट। वहाँ पर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वह तुरंत चैनलू की तरफ देख कर कहता है सीनियर चैनलू मैं आपका फाइट का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, थोड़ा सा मुझ पर रहम बरसाइएगा और हल्का हल्का अटैक करिएगा। वहाँ पर चैनलू यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है लिंचन बेटा तू तो आज गया, मैं तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि तू मेरा फाइट का इनविटेशन एक्सेप्ट कर, अब तू मेरी पावर्स का सामना कर। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो चैनलू होता ना गाइस वो काफी ज्यादा अपनी भयानक पावर्स को अपनी बॉडी से रिलीज करता है। लिंचन भी तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंचन और चैनलू आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर जो चैनलू और लिंचन एक दूसरे से फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन लिंचन हवा में उड़ता है और एक अच्छा सा स्पोर्ट ढूंढता और बहुत ही ज्यादा भयानक अटैक सीधे चैनलू पर कर देता है। यह अटैक कितना ज्यादा भयानक होता है कि चैनलू सीधे जाकर पीछे हटता और उसकी स्वाड सीधे जाकर दूर गिरती है। जो लिंचन होता है ना वो अपनी स्वाड से सीधे चैनलू के गर्दन पर अपनी स्वाड रख देता और कहता है सीनियर चैनलू आप हार चुके हैं, और सीधे हमारा मेन कैरेक्टर यह बात बोलकर वहाँ से जाने लगता है। चैनलू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है और वह हमारे लिंचन की तरफ देख कर कहता है लिंचन ये कैसे हो सकता है, आज मैं हार नहीं सकता, आज तू मेरे हाथों मरेगा। यह बात बोलते हुए वहाँ पे जो चैनलू होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने के लिए सीधे लिंचन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन लिंचन पीछे मुड़ता और इक्का मुक्का मारता है। उतने में वहाँ पर जो चैनलू होता है वो जाकर सीधे दूर गिरता, भाई उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं और वह उठने में भी सक्षम नहीं होता है। उसके बंदे तुरंत उसके पास आते और कहते सीनियर चैनलू आप ठीक तो है ना। उसके बंदे लिंचन को धमकाते हुए बोलते लिंचन तेरी हिम्मत कैसे हुई सीनियर चैनलू को इतना ज्यादा घायल करने की। वहाँ पर लिंचन उनको घूर कर देखता है, उतने में उन लोग की एकदम फट जाती है। तभी वहाँ पर जो लिंचन का दोस्त डोंग हुआन होता है वो लिंचन के पास आता और कहता है लो भाई तुम्हारा गिफ्ट है, तुमने तो ये पूरा मेडिसिन ही जीत लिया, काफी ज्यादा हाई लेवल की मेडिसिन है यार, सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो लिंचन। वैसी बात बताओ मैंने देखा तुमने स्वॉर्डमैनशिप की वो टेक्निक परफॉर्म की, वो कौन सी टेक्निक थी यार, बहुत ही ज्यादा गजब थी। लिंचन और उसका दोस्त बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी लिंचन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। लिंचन तुरंत अपने दोस्त को साइड करता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर लिंचन उस अटैक को रोक तो लेता है लेकिन पीछे घसटता हुआ चला जाता है। वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, गाइस ये होता है टॉमी का
ब्रदर झाओ को एक्शन में आता हुआ देखकर वहाँ पर जो चैन लू होता है वह लिंचन की ऐसे शिकायत करने लगता है और कहता ब्रदर झाओ ये बंदा बहुत ही ज्यादा हरामी है। एक तो ये स्वाड स्लेव साथ ही साथ है, इसने मेरी पिल भी छीन लिया और देखिए मुझे कितना ज्यादा घायल कर दिया और इसने भी पक्का आपका कुछ न कुछ बिगाड़ा होगा, तो इसको जान से मार दीजिए। वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो लिंचन की तरफ गुस्से में देख कर कहता है ये स्वाड स्लेव इसकी बहुत ही ज्यादा हिम्मत बढ़ती जा रही है। फिर वह लिंचन की तरफ देख कर कहता है देख मैं तेरी जान छोड़ दूंगा, उसके लिए तू अपनी कल्टीवेशन खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर ले और मेरे कदमों में आकर झुककर माफी मांग। वहाँ पर लिंचन मना कर देता है तो वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ लिंचन पर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, जिससे लिंचन सभी से जमीन पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वहाँ पर लिंचन भी सोचता है ब्रदर झाओ की पावर बहुत ही ज्यादा है, शायद इसकी कल्टीवेशन लेवल 8 तक पहुंच चुकी है। वहाँ पर जो लिंचन का दोस्त डोंगुआन होता है वो तुरंत ब्रदर झाओ पर अटैक कर देता है और कहता है कमीने मेरे दोस्त को छोड़ दे। बट वहाँ पर ब्रदर झाओ काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे लिंचन के दोस्त पर भी करता है, जिससे जो डोंगुआन होता है वो बहुत ही ज्यादा सड़कते हुए पीछे चला जाता है। डोंगुआन भी कहता है ब्रदर झाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इसी मौके का फायदा उठाता है और सीधा अपनी स्वाड के साथ ब्रदर झाओ पर अटैक करता है, लेकिन ब्रदर झाओ उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद जो ब्रदर झाओ होता है वो सीधे अपने पैरों से लिंचन को मारता है और अपना जो पैर होता है वो सीधे ही लिंचन की पीठ पर रख देता और कहता है तू स्वाड स्लेव तेरी बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गई है कि तू मुझ पर अटैक करने की जुर्रत कर रहा है, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जैसे ही ब्रदर झाओ अपना एक्शन करने ही वाला होता है तभी जो सीनियर शू होती है वो सीधे अपनी स्वाड लेकर काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे झाओ पर अपना तलवार रख देती है और कहती है झाओ पीछे हटो। वहाँ पर झाओ कहता है सीनियर ये तो एक स्वाड स्लेव है। वहाँ पर जो शू होती है वह कहती है मैंने कहा ना चुपचाप पीछे हटो। तभी जो शू का गार्ड होता है वह कहता है झाओ मरना चाहता है क्या, तू जानता भी है सीनियर शू कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर वो तुझे जान से मार देंगे ना तो तेरा फादर जो कि यहाँ का एल्डर है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा और तुझे मरा हुआ जान से मार लेगा, तो चुपचाप पीछे हट। वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो वहाँ से चुपचाप पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो ब्रदर झाओ को रोक लेता और कहता ब्रदर झाओ 2 महीने बाद जो सेक्ट कंपटीशन होगा उसमें फाइट करते हैं, उसमें लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। वहाँ पर ब्रदर झाओ हमारी मेन कैरेक्टर लिंचन की तरफ देखता और हंसने लगता है और कहता है लगता है तुझे छोटी सी जिंदगी मिलने वाली थी लेकिन तू खुद मुझे लाइफ एंड डेथ का चैलेंज दे रहा, तो ठीक है 2 महीने बाद सेट कंपटीशन में मिलते हैं, वहीं पर मैं तेरा फैसला करूंगा। वहाँ पर सीनियर शू भी तुझे बचाने के लिए नहीं आ पाएंगी। उसके बाद वहाँ पर ब्रदर झाओ हंसते हुए चला जाता है। जो लिंचन होता है वह सीनियर शू को धन्यवाद बोलता है तो जो शू होती है वह कहती है अपना अच्छा करो और अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो शू होती है वहाँ से चल जाती है। शू का गार्ड भी सीधे ही हमारे लिंचन के पास आता और कहता है स्वाड स्लेव सच में तेरी जिंदगी बच गई यार, तू ऐसे फालतू में किसी से पंगे होंगे मत लिया कर, इस बार तो सीनियर शू ने तुझे बचा लिया, अगर सीनियर शू नहीं होती ना तो तेरी आज यहीं पर डेड बॉडी पड़ी होती और अपनी औकात मत भूल कि तुझे सीनियर शू बार बार बचाने आएंगी, तो फालतू में किसी से पंगे होंगे मत लिया कर। इसके बाद वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त डोंगुआन दोनों ही एक सेट के एरिया में जाते हैं। वहाँ पर जो उसका दोस्त होता है डोंगुआन वह कहता है लिंचन तू चिंता मत कर, मैं भी तुझे सपोर्ट करूंगा, चल सेट से पहले मिशन ले, तू सेट के अगर मिशन को पूरा करेगा तुझे सेट से बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज भी मिलेंगे, उन रिसोर्सेज का यूज करते हुए तू अपने बढ़िया सा लेवल अप कर सकता है। साथ ही साथ उस सेट कॉम्पिटिशन में अगर तूने बढ़िया प्रदर्शन कर दिया तो वहाँ पर ब्रदर झाओ तुझे कुछ कर भी नहीं पाएगा और वहाँ पर खुद एल्डर्स तुझे सपोर्ट करेंगे। चल पहले हम लोग सेट के मिशन हॉल में चलते हैं। मिशन हॉल में बहुत सारे मिशन है, छोटे मोटे मिशन पहले लेना, उसके बाद उन मिशन को पूरा कर देना। वैसे भी तेरी कल्टीवेशन लेवल 4 तक पहुंच चुकी है। और गाइस ये लोग क्यूआई क्रिएशन की बात करें, क्यूआई क्रिएशन लेवल 4। उसके बाद लिंचन और उसका दोस्त दोनों ही मिशन हॉल में पहुंच जाते हैं जहां का लीडर होता है गाइस एल्डर डोंग। एल्डर डोंग भी लिंचन और उसके दोस्त को देखता है और कहता भाई लिंचन तू तो लेवल 4 तक पहुंच गया, बहुत ही ज्यादा एकदम तू तो हीरो बन गया। वहां पर लिंचन कहता है यार क्या एल्डर आप मजाक कर रहे हैं। वहां पर जो एल्डर डोंग होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन हॉल के एरिया में लेकर जाता और कहता है अरे मैं समझता हूँ तुम मिशन हॉल में क्यों आए हो, चलो मैं तुम्हें मिशन दिखाता हूँ। उसके बाद एल्डर डोंग हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे मिशन दिखाता है जिसमें एक चोर कोंगवान को पकड़ना था, एक स्प्रिट बीस्ट को पकड़ना था, साथ ही साथ सॉरी गाइस मारना था जान से और कुछ हॉप्स वॉप्स लानी थी। वहाँ पर जो लिंचन होता है वहाँ पर एक सबसे ज्यादा हार्ड मिशन को चूज करता है जो होता है एक स्प्रिट बीस्ट को मारना और वह स्प्रिट बीस्ट एक
बुल टाइप का होता है। और गाइस ये जो स्पिरिट बीस्ट है सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये लोग हमेशा झुंड में रहा करते थे, 100 के झुंड में। तो आप समझ सकते हैं अगर एक लेवल 4 का बीस्ट होता तो संभाला जा सकता था, लेकिन 100 लेवल 4 के ऐसे बीस्ट हो तो वहां पर संभाला नहीं जा सकता है। बट वहां पर लिंचन यही मिशन चूज करता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं अरे भाई ये लौंडा है कौन जो इस सेट का सबसे ज्यादा खतरनाक आउटर डिसेबल वाला मिशन ले रहा है। यही लोग देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। हमारा जो लिंचन होता है वो कहता है चल डोंगवान चलते मिशन पूरा करने। डोंगवान भी कहता भाई तूने बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन ले लिया है। उसके बाद गाइस हमें चैन लुओ को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के लकड़ी वाले घर में पहुंच चुका होता है और वो अपनी पिल ढूंढा होता है जो ने उसने गिफ्ट में हमारे लिंचन को दे दिया था। कहा था हार जाऊंगा तो ले लेना, तो हाँ लिंचन ने वही ले लिया होता है। तो यहाँ पर चैन लुओ वही पिल को ढूंढा होता है। गाइस वो पिल काफी ज्यादा इसके लिए भी कीमती थी। उसके फादर जो सेट के एल्डर उन्होंने खास 3 पिल इसे दिया था, लेकिन बेचारे ने शर्त के चक्कर में वह लिंचन से हार चुका, इसलिए वह जबरदस्ती लिंचन के घर में आता है ताकि छीन सके और चुरा उरा सके। चैन लुओ के बंदे पूरे घर में तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें पिल नहीं मिलती। अब चैन लुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे वो हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का पूरा घर ही जला देता है और कहता है लिंचन एक बार तू सेक्ट में वापस जब लौटेगा ना तो मैं तेरी पक्का जान लेकर ही रहूंगा, मैं सारी प्लानिंग करके ही रहूंगा। उसके बाद गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो जंगल में होता है। वह जंगल में ना अपना मिशन करने के लिए आया होता है और गाइस हमें पेड़ पर एक अजीब से बंदे को दिखाया जाता है। वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को पास से गुजरता हुआ देखता है और कहता है चलो आज मजा आएगा। उसके बाद हमें गाइस लिंचन को दिखाया जाता है जो एक फ्लावर वाले वैली में पहुंच जाता है। चारों तरफ ना फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। तो लिंचन भी कहता है क्या ही दृश्य यार, सच में नेचर काफी ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर लिंचन इस फ्लावर वैली में इधर उधर घूम ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पास में एक अजीब से पेड़ पर पड़ती है। वहाँ पर लिंचन उस पेड़ को ध्यान से देखता है और कहता है रुको 1 मिनट है, ये तो ब्लड स्पिरिट फ्लावर है ना, ये काफी ज्यादा हाई लेवल की हर्ब है। अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ तो हो सकता है मैं लेवल 5 तक पहुँच जाऊँ। वहाँ पर लिंचन इस हर्ब को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तुरंत इस हर्ब को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे वो हर्ब को छूने ही वाला होता है पीछे एक अजीब सी लाल कलर की आकृति प्रकट होती है। गाइस ये अजीब सी आकृति एक बहुत ज्यादा बड़ा स्नैक होता है। वह स्नैक हमारे मेन कैरेक्टर को घूर कर देखता है और सीधे उस पर अटैक कर देता है। लिंचन भी तुरंत उसके अटैक को डॉज करता है और कहता भाई रे ये तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड पाइथन है, मुझे यहाँ से भागना होगा। बट एक बार ट्राई करता हूँ लड़ने का। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इससे पाइथन पर अटैक करता है, लेकिन पाइथन भी काफी ज्यादा पावरफुल था। उसकी बॉडी पर लिंचन के कोई भी असर का अटैक नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर लिंचन टाइगर फिश मार्शल टेक्निक के फाइनल फॉर्म से अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर स्नैक अपने पूंछ से अटैक करके लिंचन को पीछे हटा देता है। वहाँ पर लिंचन भी कहता है बाप रे इस पर मेरी फिस्ट वाली मार्शल टेक्निक का भी यूज नहीं हो रहा है। वहाँ पर लिंचन स्वॉर्ड से भी अटैक करता है, लेकिन स्नैक की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है। लिंचन पूरी ताकत लगाकर स्वॉर्ड कुछ भी मारता है, लेकिन जो स्नैक होता है ना वो बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक लिंचन हाँ उसको थोड़ा सा पीछे उसे हटाने में कामयाब हो रहा है, लेकिन स्नैक गुस्सा हो जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है जिससे लिंचन भी पीछे चला जाता है। लिंचन भी कहता है पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, इस स्नैक की जो स्किन है वो काफी ज्यादा हार्ड है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो वहाँ से भागने लगता है। स्नैक भी लिंचन का पीछा करने लगता है, लेकिन लिंचन के पास वो भागने वाली टेक्निक थी जो उसने इस सेट से 2 टेक्निक प्राप्त की थी, एक स्वॉर्ड टेक्निक एक स्पीड वाली टेक्निक। तो लिंचन ने स्पीड वाली टेक्निक को मास्टर कर लिया था जिसके कारण वो भागते हुए एक पेड़ पर जाकर छुप जाता है। लिंचन भी कहता है क्या यार उस पाइथन की जो स्किन है वो काफी ज्यादा हार्ड है, मेरी स्वॉर्ड उसे काट नहीं पा रही है। अरे यार मैं आखिर उस स्वॉर्ड को कैसे हराऊं और उस हाई लेवल की हर्ब्स को कैसे प्राप्त करूं। अगर मैं उस स्पिरिट हर्ब को पालूंगा तो सच में मेरा लेवल अप हो जाएगा। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। उसे याद आता है कि उसे ब्रदर झाऊ ने चैलेंज दिया है कि 2 महीने बाद उसको ब्रदर झाऊ से फाइट करना है, इसीलिए उसे पहले अपनी पावर बढ़ानी होगी और पावर बढ़ाने के लिए उसे हर्ब चाहिए होगा, इसलिए चक दे फट्टे जल्दी तैयार हो जा। वहाँ पर लिंचन के अंदर मोटिवेशन और जोश आ जाता है। लिंचन तुरंत जमीन पर उतरता है। गाइस उसकी जो लिंचन की स्वॉर्ड थी ना पेड़ पर चढ़ते समय नीचे गिर गई थी, तो हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। लिंचन की वो लकड़ी वाली स्वॉर्ड है नीचे की फ्लावर से एनर्जी खींच रही होती है। वहाँ पर लिंचन भी कहता है 1 मिनट ये आखिर मेरी स्वॉर्ड है, आसपास की एनर्जी अजीब अजीब सी क्या खींच रही है। वो स्वॉर्ड को उठाता और कहता है 1 मिनट ये स्वॉर्ड का वेट बढ़ चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी जो लिंचन की स्वॉर्ड होती है ना गाइस वो अचानक से हवा में उड़ने लगती है और आसपास मैंने कहा था ना बहुत सारी फ्लावर्स थे, तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड होती है वो आसपास की सभी फ्लावर्स की एनर्जी को लेने लगती है। वहाँ पर लिंचन भी इस अजीब से नजारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो लिंचन का स्वॉर्ड होता है वो आसपास की सारी फ्लावर की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता
देता है, जिसके कारण स्वॉर्ड की पावर बढ़ जाती है। लिंचन स्वॉर्ड को पकड़ता और कहता भाई रे क्या बात है, स्वॉर्ड तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? स्वॉर्ड मेरी फ्लावर की एनर्जी को चूस कर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? मुझे लगता है कि स्वॉर्ड इतनी ज्यादा शार्प हो चुकी है कि मैं उस पाइथन की स्किन को काट सकता हूँ। मैं चाहता हूँ एक अटैक अपनी पूरी ताकत लगाकर करूंगा, शायद इस पाइथन को जान से मार सकूं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो पाइथन जानी था वहां पर फिर से पहुंच जाता और कहता रेड पाइथन आज तू मेरे हाथों मरेगा। रेड पाइथन फिर से काफी ज्यादा डेविलिश लुक देता और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को रिलीज करता है, साथ ही साथ वो उसी स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है जो उसने सेट से प्राप्त किया था और काफी ज्यादा खतरनाक अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि वहां पर जो लिंचन की स्वॉर्ड होती है वो पूरे पाइथन को एकदम काट कर रख देती है। वहां पर जो पाइथन होता है वो एक ही अटैक में जान से मारा गया होता है। और गाइस इस अटैक में लिंचन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है। वहां पर लिंचन भी इस परिणाम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तुरंत जो स्नैक की बॉडी होती है गायब हो जाती है और वहां पर केवल उसका डीमन कोर बचता है, जो एक अजीब सा ऐसे देख लीजिए अजीब सा एक बैंड की तरह। वहां पर लिंचन भी इस डीमन कोर को देखता और कहता है चलो यार इतना ज्यादा हाई लेवल का डीमन कोर भी मिल गया। उसके बाद जो लिंचन होता है वो ब्लड स्पिरिट फ्लावर हब के पास जाता और कहता फाइनली मुझे स्पिरिट हर्ब भी मिल गया, अब इसका यूज करूंगा और अपना लेवल अप करने की कोशिश करूंगा। वो जैसे ही उठाने वाला होता हब को ना तभी पीछे से दो बंदों की आवाज आती है, अरे भाई कहाँ, वो फ्लावर हमारा है। वहां पर जो लिंचन होता है पीछे मुड़ता और कहता है ये फ्लावर मुझे मिला है तो ये हब मेरा हुआ। सॉरी गैस मैं फ्लावर बोल दिया। तो वहां पर वो दोनों बंदे बोलते देखो ये कौन बोल रहा है, एक नुबड़ा जो लेवल 4 का ही है, चुपचाप हमें वो फ्लावर दे दे, तू जानता है हम कौन है, हम है यून फैमिली के बंदे और पहले से हम काफी ज्यादा खतरनाक है, चुपचाप वो फ्लावर दे दे वरना हम तुझे बहुत ही ज्यादा मारेंगे। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है अच्छा फ्लावर चाहिए ना तो आओ, हिम्मत है तो ले लो। वहां पर जो यून फैमिली का बंदा होता है वो कहता है हिम्मत की बात करता है तो ठीक है अब हम पावर दिखाते हैं। उसके बाद वहां पर जो वो यून फैमिली का बंदा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सीधे हमारे लिंचन पर अटैक करता है। वहां पर लिंचन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता बट वो सीधे उठता हुआ पीछे चला जाता है। लिंचन भी सोचता मैंने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दिया उस स्नैक को जान से मारने के लिए। ये बंदे लेवल 5 के पीक पर हैं, मैं इन्हें हरा तो सकता था बट अभी मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए वो फ्लावर को वहीं पर छोड़ देता और कहता है मैं इनसे थोड़ी सी बाद में पंगे लूंगा, पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करता हूँ। उसके बाद वहां पर जो लिंचन होता है वहां से चला जाता है। वहां पर वो दोनों बंदे बोलते हैं क्या डरपोक आदमी था यार। तभी उन लोग को लिंचन का बैच मिल जाता है और कहते हैं रुको ये तो उसका बैच है जिस पर हमारे मेन कैरेक्टर का सेट का नाम ग्रीन क्लाउड सेट लिखा हुआ था और आउटर डिसाइपल लिखा हुआ था। वहां पर वो बंदे बोलते तो ग्रीन क्लाउड सेट का एक छोटा सा आउटर सेट का डिसाइपल था, चलो कोई ना। उसके बाद वो लोग जाते हैं और उस ब्लड स्पिरिट हब को ले लेते हैं और कहते हैं फाइनली हमें हाई लेवल की स्पिरिट हर्ब मिल गई, अब हम भी अपना लेवल अप कर सकते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक अजीब सा बंदा आ जाता है और कहता है कालिया चुपचाप ये फ्लावर मेरे हवाले कर दे। वहां पर यून फैमिली के बंदे भी सीधे उस अजीब से बंदे को देखते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे यून फैमिली के बंदे से ऐसी बातें करने की। वो बंदा हंसने लगता और कहता है मैंने जो चाह लिया वो मुझे मिल गया, चुपचाप वो फ्लावर हमारे हवाले कर दे। यून फैमिली के बंदे भी उस बंदे को धमकाते हैं और कहते हैं तू जानता हम यून फैमिली से बिलोंग करते, यून फैमिली से पंगा लेगा। वो अजीब सा मास्क वाला जो बंदा होता है वो सीधे ही अपनी स्वाड निकाल लेता और कहता है हाँ यून फैमिली से पंगा भी लूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। वो अपनी स्वाड के एक ही स्ट्राइक से उन दोनों को जान से मार देता है। वहां पर लिंचन गाइस ये सारी चीजें देख रहा होता पीछे और कहता है एक मिनट है, मैंने तो इसको जानता हूँ, इसका नाम कांगुआन है और ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस किलर है। साथ ही साथ सेट में भी इसके नाम पर बाउंटी रखी गई थी, अगर इसे कोई पकड़ेगा तो उसे काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। बट इसने तो वो ब्लड स्पिरिट फ्लावर ले लिया, मुझे भी ये ब्लड स्पिरिट हब चाहिए, उसके लिए मुझे इससे पंगे लेने होंगे। लेकिन मेरी करंट सिचुएशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं है तो मुझे चालाकी से ये सारी चीजों को हैंडल करना होगा। उसके बाद जो लिंचन होता है वहां से चला जाता है। उसके बाद गाइस हमें उस किलर कांगुआन को दिखाया जाता है। कांगुआन ने एक अजीब सा जो उसके पास बॉड होता है उसमें ना जो हमारे मेन कैरेक्टर का लिंचन का टोकन नहीं था उन यून फैमिली के बंदों को मिल गया था, वो टोकन ले लेता और एक लेटर लिखता है यून फैमिली को, जिसमें उसने यून फैमिली को लिख दिया होता है कि यून फैमिली को जान से मारने वाला हमारा लिंचन है, ये उसका टोकन है, हमें एक हाई लेवल का स्पिरिट फ्लावर मिला था। वहां पर जो कांगुआन होता है वो कहता है चलो फाइनली मैंने उस अजीब से बंदे को फंसा दिया, पता नहीं उस लड़के का क्या नाम था। वैसे भी अब यून फैमिली मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, अब उस आउटर डिसाइपल के पीछे जाएगी। वैसे भी मैंने उसका टोकन देखा तो एकदम अजीब सा मतलब बहुत ही ज्यादा लो लेवल का लग रहा था, मर भी जाएगा तो क्या इस दुनिया पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमें
लिंचन को दिखाया जाता है जो जंगल में जाता है ना, और जंगल में कुछ ढूंढ आता है जिसके कारण वह उस कांगवान से बदला ले सके, मतलब उसके उस स्पिरिट फ्लावर को छीन सके। वहां पर गाइस तभी हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को एक टाइगर का एक बॉडी पार्ट मिलता, पूंछ का कुछ बाल था। वहां पर लिंचन भी सोचता रही यार आज मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, यह एक काफी ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिट टाइगर की ना बॉडी पार्ट है, और स्पिरिट टाइगर काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, और लगता है यहाँ पर कुछ शिकार उकार हुआ था जिसके कारण बॉडी पार्ट यहाँ पर गिर गया होगा। अब मैं इस बॉडी पार्ट को ले जाकर ना उस कांगवान के पीछे चिपका दूंगा, जिसके कारण जो स्पिरिट टाइगर है ना वो इस बॉडी पार्ट को सेंस करेगा और सीधे वो कांगवान के पीछे पड़ जाएगा। उसके बाद मैं उस कांगवान से भी निपट लूंगा। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है ना वो एक घारी का रूप धर लेता है और कहता है अब एक्शन करने का वक्त आ चुका है। वहां पर जो कांगवान होता है वो भी एकदम एटीट्यूड के साथ जा रहा होता है, यार आज मुझे इतना ज्यादा हाई लेवल का ब्लड स्पिरिट फ्लावर भी मिल गया, मजा ही आ जाएगा। वहां पर लिंचन भी गाइस एक भिखारी का रूप धरता है और सीधे जाकर उस कांगवान से टकरा जाता है। कांगवान पे ऐसे हाथ उठ डालता है तो कांगवान तुरंत धक्का दे देता है और कहता चोर है क्या बे, मुझसे चोरी करने की कोशिश करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा आपके पास कुछ खाना होगा तो प्लीज मेरे को खाना दे दो ना, 10 दिन से कुछ खाया नहीं है। कांगवान कहता चुप चोर के बच्चे यहाँ से चुपचाप निकल वरना तुझे जान से मार दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहां से चुपचाप चला जाता है। और गाइस हमें इधर स्पिरिट टाइगर को दिखाया जाता है। स्पिरिट टाइगर भी उस बॉडी पार्ट को सेंस करता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वहां पर स्पिरिट टाइगर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जिस तरफ से महाकारी थी ना उधर ही डायरेक्शन में निकल जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को एंड कर देते हैं। और गाइस इसके डेली बाय डेली एपिसोड्स आते रहेंगे। यह सीरीज के काफी अच्छे खासे एपिसोड्स हैं।